स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्यागराज में। मैं संजीव कुमार एक बार फिर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक टॉपिक को लेकर आया हूं और जिसे ज्योग्राफी के साथ रिलेट करना चाहता हूं। आप मेरे से जब भी मिले हैं, आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझे जब भी देखा है, तो मैंने आपसे कहा है कि कोई भी एक सब्जेक्ट आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके ही पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आज मैं 8वीं अनुसूची लेकर आया हूँ। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 8 मूल संविधान में थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से मैं केवल एक अनुसूची की बात करता हूं जिसका नाम है 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में प्रारंभ में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। मैं ये निश्चित तौर पर जानता हूं कि कोई स्टूडेंट, शायद ही ऐसा होगा, रेयर ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा कि जिसे 22 की 22 भाषाएं याद हो। लेकिन मैं एक और आपसे वादा करता हूं कि इस 5 मिनट की वीडियो के बाद कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसे जिंदगी भर के लिए ये 22 की 22 भाषाएं याद ना रहें। आप देखिएगा कि कैसे मैं इस संविधान के टॉपिक को ज्योग्राफी से रिलेट करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं अनुसूची 8। देखिए, अनुसूची 8 के बारे में आप जान लीजिए कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। एक बात और जान लीजिए, हमारे संविधान में, मूल संविधान जिसे हम बोल रहे हैं, उसमें अगर अनुसूचियों की मैं संख्या देखता हूं तो 8 थी और वर्तमान में अनुसूची 12 है। इसका और इसका कंफ्यूजन भी आप दूर करें। ये 8वीं अनुसूचियों की भाषाएं हैं और ये अनुसूचियों की संख्या, ये 26 जनवरी 1950 को जो अनुसूचियां टोटल थी वो 8 थी और वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। अनुसूचियों की संख्या है ये, इसे क्या बोल सकता हूं मैं, संख्या। और ये 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। तो पहला कंफ्यूजन तो यही रहता है स्टूडेंट को कि मूल संविधान में भाषाएं 8वीं अनुसूची में कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, और अनुसूचियों की संख्या में भी डाउट रहता है। तो ये आप देखिएगा। अब इसे एक ट्रिक से याद करते हैं हम। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो वह नहीं जानता कि मूल संविधान की 14 भाषाएं कौन सी थी। ये देखिए, बहुत ईजी फॉर्म में आप समझिए। मुझे पता है कि आपको इंडिया के बारे में और उसके स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया है। अगर आइडिया है तो आप जानते हैं कि कश्मीर है तो यहाँ कश्मीरी नंबर 1, ये पंजाब है तो यहाँ पंजाबी, और ये यूपी और बिहार की बेल्ट रही है। यहाँ हमेशा 3 भाषाएं बोली गई, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। तो देखिए, आपने 5 भाषाएं समझ ली। गुजरात है तो यहाँ गुजराती, आप जानते हैं, इसे मैं नंबर 6 कर देता हूँ। महाराष्ट्र है तो मराठी, ये नंबर 7 है। इसके बाद ये उड़ीसा राज्य है तो 8th, ये बांग्लादेश यानी कि पश्चिम बंगाल है हमारा स्टेट तो ये 9th, और ये असम में बोली जाती है 10th नंबर पर, असमिया। एक और बात ध्यान रखें, साउथ इंडिया की भाषाएं जब भी आप बोलते हैं तो आप एक साथ कहते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़। जैसे आप हिंदी, उर्दू और संस्कृत देख रहे हैं, ऐसे साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये 11th, ये 12th और ये 13। एक बात और समझें, केरल में बोली जाती है मलयालम। केरल की लैंग्वेज को 101% आपसे सिंगल वे में पूछ लेगा कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, या फिर आपसे बात कर लेगा कि मलयालम भारत के किस राज्य में बोली जाती है। तो मैं इसे 14 कर देता हूं। ये 14 भाषाएं थी जो हमारे मूल संविधान में और मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई थी। देखिए, फोकस करिए इस बात पे कि इन 14 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ या जब संविधान लागू हुआ तब मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं थी, और वो इंग्लिश को देता है। और हमें यह लगता है कि शायद इंग्लिश तो मूल संविधान की भाषा थी, लेकिन इंग्लिश मूल संविधान की भाषा नहीं थी। इन 14 भाषाओं में हम कहीं भी इंग्लिश नहीं देखते। और जब भी आप इन्हें आज के बाद पढ़ेंगे तो ऐसे ही मैप में पढ़ें, कश्मीरी और पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एक साथ पढ़ें, केरल की मलयालम। इसे एक तरीके से और याद कर सकते हैं, जब भी मलयालम आप पढ़ते हैं तो इधर से पढ़ें तब भी मलयालम पढ़ा जाएगा, मैं, ले, या, ले, मैं। इधर से इधर पढ़ेंगे तब भी मलयालम। तो ये तो याद हो गया आपको कि केरल में मलयालम है। इसके बाद असम में आपने देख लिया असमिया। अब मैं बात करता हूं हमारी ये भाषाएं बढ़कर 14 से 22 कैसे हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक
21वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में, और इसमें एक भाषा जुड़ी जिसे मैं 15वीं भाषा कह रहा हूं, यानी कि 14 मूल संविधान में थी और 15वीं भाषा हमने सिंधी ऐड कर ली। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात समझे कि सिंधी जो है हम देखते हैं पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, तो सिंध प्रांत अगर पाकिस्तान का है तो ये जो राजस्थान का कुछ बेल्ट है यहां सिंधी बोली जाती है, यहां भी सिंधी हम देखते हैं। दूसरा, एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना पड़ेगा, एक 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया। फोकस करिएगा कि जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया उससे नमक भाषाएं जोड़ी गई। नमक कैसे याद रहेंगी? न से नेपाली, जिसे मैं कह सकता हूं कि 15वें नंबर पर है। मैं से मणिपुरी, जिसे मैं कह सकता हूं 15वां नहीं, ये 16वां, इसे मैं कह सकता हूं 17वें नंबर पर है। और कैसे कोंकणी, इसे मैं कह सकता हूं 18। तो मैंने 2 अबेटमेंट पढ़ाए, आपकी 14 से बढ़कर 18 होगी। सिंधी तो 15वें नंबर की थी जो 21वें से ऐड हुई थी, और 71वें से 3 ऐड हुई। उनका कोड क्या है, उनकी ट्रिक क्या है? नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। तो ये तीनों याद होगी, 16, 17 और 18। अब देखिए, एक 92 में अबेटमेंट हुआ था, यहीं से मैं एक अबेटमेंट फिर याद करा रहा हूं। ये लिंक आप सीरीज जोड़ लें कि 21 फिर 71 फिर 1992 में हुआ, तो 92 अबेटमेंट, ये जो अबेटमेंट हुआ है 2003 में हुआ, और इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसकी भी एक ट्रिक है। आप जानते हैं कि जब तूफान आता है तो हम उसे बवंडर बोलते हैं कि बहुत बड़ा बवंडर हो गया, इसे बमंडस पढ़े। आप थोड़ा सा चेंज कर लें, बमेंडस है बमंडस। अब देखिए, वैसे बोडो, इसे मैं 19वीं बोल सकता हूं बोडो को। मैथिली, इसे मैं 20वीं कह सकता हूं। डोंगरी, इसे मैं 21वीं कह सकता हूं। और सैसे संथाली, इसे मैं 22वीं कह सकता हूं। एक और क्वेश्चन पर फिर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं आपका, कि इसमें भी इंग्लिश नहीं है, यानी कि मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी उनमें भी इंग्लिश नहीं थी, और वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें भी इंग्लिश नहीं है। तो ये बड़ा ही एक अजीब सा फैक्ट है। हमें लगता है कि पूरा संविधान इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि इंग्लिश ही नहीं है? ये आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पूछता है। इसके बाद मैं छोटी सी और बात कर लेता हूं। अगर आपको इनकी भी इमेज की फॉर्म याद करनी है तो आपको मैंने सिंधी बताया, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय गान में भी देखते हैं पंजाब सिंध मराठा, और जब सिंध बोलते हैं तो ये कुछ ऑब्जेक्शन उठाया गया कि राष्ट्रीय गान से सिंध को हटा दिया जाए, क्योंकि सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। लेकिन सिंध आज भी बना हुआ है, और हमने सिंधी बोलने वाला है पाकिस्तान का थोड़ा सा राजस्थान वाला बॉर्डर हमने इन लोगों के लिए यानी कि एक सिंधी लैंग्वेज ऐड कर ली। इसके बाद नेपाल। नेपाल आप जानते हैं कि ये नेपाल है, ये नेपाल है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि उत्तराखंड, थोड़ा सा बिहार और यूपी के जिले, और वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम, यहां पर नेपाली बोली जाती है। और इन लोगों के लिए थोड़ा सा ये दिखाने के लिए, ताकि ये मुख्य धारा के साथ ऐड हो, तो इनके लिए हमने नेपाली। मणिपुरी आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, यहां मणिपुरी बोली जाती है। अगर मैं बात करूं कोंकणी, तो कोंकणी जो है, ये जो तट है इसे कोंकण तट भी बोला जाता है। हालांकि यहां से यहां तक कोंकण तट है, लेकिन गोवा, कर्नाटक और दक्षिण महाराष्ट्र, ये जो तटीय क्षेत्र है हमारा, यहां बोली जाती है कोंकणी। बहुत इंपॉर्टेंट है कोंकणी। इसके बाद हम देखते हैं बोडो। बोडोलैंड असम की है। अगर मैं बांग्लादेश, ये एक अलग देश है, ये मैं एक देश बोल रहा हूं, इसे बांग्लादेश। हालांकि अगर इस भूभाग की बात करूं तो 1971 तक यह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। क्या होता था? पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया। 1971 में एक नया देश बना बांग्लादेश, और बांग्लादेश से रिलेट थोड़ी सी असम की जो है, इसे बोडोलैंड भी बोला जाता है। यहां के लिए हमने एक लैंग्वेज ऐड कर ली, बोडो। इसके बाद आप देख लो मैथिली। मैथिली बिहार के कुछ राज्यों में बोली जाती है। ये थोड़ा सा याद रखें कि बिहार के बिहार के कुछ जिलों में बोली जाती है। बिहार के लगभग 15 ऐसे जिले हैं जिनमें मैथिली बहुत अच्छे से बोली जाती है। अच्छा, डोंगरी को आप देखते हैं, कश्मीर में डोंगरी बोली जाती है। प्रॉपर कश्मीर की अगर लैंग्वेज देखते हैं, हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, डोंगरी। संथाली झारखंड, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा एमपी का कुछ पार्ट है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है। इसे मैं कह सकता हूं कि मध्य भारत। तो इसे यहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ में रख लीजिए संथाली के लिए। तो देखिए, ये इमेज की फॉर्म में मैंने बहुत अच्छे से रिलेट कर दिया ज्योग्राफी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, 8वीं अनुसूची से। और 8वीं अनुसूची की ये जितनी भी भाषाएं हैं, जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं, ये बहुत अच्छे से आपको मैपिंग के माध्यम से मैंने समझाई। निश्चित तौर पर आप ये 14 भी याद रख सकते हैं, और निश्चित तौर पर जो 14 के बाद ये हमारी 8 भाषाएं ऐड हुई हैं, सिंधी
और 3 ये, 3 और 1 4 और 4 8, ये 8 भाषाएं किस अबेटमेंट से हुई। थोड़ा अबेटमेंट पे ध्यान रखना कि 21, फिर 71 और फिर 92, ये 3 ही अबेटमेंट हुए जो 8वीं अनुसूची में किए गए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं। देखिए, मैं बैक टू बैक आपको लगभग 10 क्वेश्चन बताता हूं, इनका प्रारूप दिखाता हूं। देखिए, आपसे सबसे पहले यह क्वेश्चन करेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको बताना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। दूसरा क्वेश्चन, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो आपको बताना है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं। उन 14 भाषाओं को मैंने इंडिया के मैप पर इंडिकेट करके आपको याद करा दिया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको बोलना है कि 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन यह है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। 4, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऐसी है जो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में नहीं थी। कोई एक भाषा देगा और उनमें इंग्लिश की संभावना ज्यादा रहती है कि इंग्लिश थी या नहीं थी, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना। मूल संविधान में भी इंग्लिश नहीं थी और वर्तमान संविधान में भी 8वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ लेगा कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, तो यह आप बता सकते हैं सिंधी 15वीं भाषा जोड़ी गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ लेगा कि 15वीं भाषा किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई, तो 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, आपसे पूछ लेगा कि 71वां अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ, इससे कौन सी नहीं जोड़ी गई। तो देखिए, ये 3 ऑप्शन है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और इसके साथ कंफ्यूजन के लिए मैथिली डाल देगा। मैथिली मैंने बताया बिहार में बोली जाती है। तो देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हो गया, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं, तो आपसे कहेगा कि 92 यानी कि 92 अमेंडमेंट जो हुआ है 2003 में, इसके तहत कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो ऑप्शन देगा 1, 2, 3 और 4। आप कह सकते हैं 4। फिर 92 अमेंडमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी भाषा थी जो 92 अमेंडमेंट से नहीं जुड़ी, संविधान संशोधन से नहीं जोड़ी गई। तो आपको बोलना है, आपको पता होना चाहिए कि बमंडस, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली ये जोड़ी गई। इनके अलावा अगर ऑप्शन में कोई आपको क्वेश्चन देता है या कोई आपको अन्य भाषा देता है, तो आप उसे आंसर में लगा सकते हैं। इसके बाद जो है, आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे जो करेंसी है, हमारा जो नोट है, आप देखते हैं, और उस करेंसी पर जो भाषाएं लिखी हुई हैं, तो उस भाषाओं में सबसे ऊपर किसका स्थान है और सबसे नीचे किसका स्थान है। ये आरपीएफ का एक क्वेश्चन हुआ था, उस पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया कि भारत की जो करेंसी है या कागज का जो नोट है, उसमें सबसे लास्ट में कौन सी भाषा लिखी रहती है। तो इसका आंसर उर्दू था। क्यों? क्योंकि उर्दू बनता है यू से और उसमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। आप अभी ये क्लास देखने के बाद अपनी जेब से कोई एक छोटा सा नोट निकाल लें, उस पर आप सबसे लास्ट में देखेंगे कि उर्दू आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ। तो भाषाओं के ये क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और ये मेथड है। आप इस मेथड के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और चीजों को रुक कर पढ़ें। आप किसी भी टॉपिक को आप थोड़ा सा धैर्य रखें और किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ रिलेट करें। मैंने जैसे कि क्लास स्टार्ट करने से पहले कहा था कि निश्चित तौर पर मैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है, पार्ट है या टॉपिक है, इसे मैं किसके साथ कर लूंगा, इसे मैं ज्योग्राफी के साथ रिलेट कर रहा हूं और ये मैंने कर दिया। आप मुझे बताएं कि आपको अभी एट रैंडम 22 की 22 भाषाएं याद हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।